रसिया के बर्फ से ढके इस यूरल माउंटेन में छुपा है 9 लोगों की मौत का वो रहस्य जो कि पिछले 60 सालों से अनसॉल्व्ड है। Странное исчезновение в горах Северного Урала группы американских документалистов. 1959 की बात है जब इन पहाड़ों की खून जमा देने वाली ठंड में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने टेंट के अंदर सो रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इन्हें फौरन ही अपने टेंट को अंदर से काट कर बाहर निकलना पड़ता है -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में। भागते बचाते ये लोग इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में न जाने क्यों एक एक करके अपना दम तोड़ देते हैं। रहस्यमयी तरीके से हुई इन हाइकर्स की मौत दुनिया भर के लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। आखिर क्या था वो रहस्य जिसने इन हाइकर्स को उनके टेंट से निकालकर इन बर्फीली पहाड़ियों में मौत के घाट उतार दिया, और क्या थे वो अनजान कारण जिन्होंने इन हाइकर्स को उनके अंतिम सफर पर मजबूर किया। 53 years ago, 9 people set up camp in the Ural Mountains in Russia. It had become known as the Dyatlov Pass incident. 23 जनवरी 1959 को ये लोग अपने होम टाउन एकतेरिनबर्ग से ट्रेन लेकर इवडेल पहुंचते हैं और वहां से ट्रक लेकर विजाई। इस ग्रुप में टोटल 10 लोग थे जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट इगोर डाल्टोव। विजाई उनके सफर का वो आखिरी पॉइंट था जहां तक कोई भी रनिंग व्हीकल पहुंच सकता था। बाकी इसके आगे की जर्नी अब उन्हें अपने पैरों से चलकर करनी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 28 जनवरी को उनके ग्रुप में से एक मेंबर यूरी उदिन की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके कारण उन्हें वहीं से वापस लौटना पड़ता है और बाकी के बचे 9 लोग अब इस सफर को जारी रखते हैं। इन सब के पास एक एक डायरी और लगभग 2 कैमरे थे जिससे ये लोग अपने स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करते थे और एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करते थे। उसी वक्त उनमें से एक हाइकर ने अपनी डायरी में लिखा था कि इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून की कल्पना करना भी मुश्किल है। 1 फरवरी को वो लोग एक पहाड़ के बॉटम में पहुंचते हैं जिसको माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। पूरा दिन ट्रेकिंग करने के बाद अंत में वो लोग खोलक शाखल नाम की एक चोटी से कुछ ही मीटर पहले टेंट लगाने और रात रुकने का फैसला करते हैं। हालांकि उन्हें ये बात मालूम थी कि इस जगह पर बर्फीले तूफानों का आना बहुत ही कॉमन है, लेकिन अंधेरी रात होने के कारण वो अब चाहकर भी इसके आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ तक के सफर में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उनकी डायरीज में लिखा हुआ था, लेकिन इस रात के बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। 12 फरवरी तक इन सभी हाइकर्स को अपने अपने घर लौट आना था, लेकिन 12 तारीख को गुजरे हुए भी 8 दिन गुजर चुके थे और अब जब इतने दिनों बाद उनके घर वालों को उनके लौटने की कोई खबर नहीं मिलती है तो वो लोग फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और सर्च ऑपरेशन की डिमांड करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकल पुलिस सोवियत यूनियन के साथ मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू करती है। इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे थे यूपीआई मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड कॉलोनियल जॉर्जी। 20 फरवरी को शुरू हुए इस सर्च मिशन के 6 दिन बाद 26 फरवरी के दिन फाइनली सर्चर्स को एक सबसे महत्वपूर्ण क्लू मिल जाता है, बर्फ में धंसा और चाकुओं से कटा हुआ उन हाइकर्स का टेंट। टेंट के बाहर सर्चर्स को उनके पैरों के निशान भी मिले जो कि पास के ही जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्हीं पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जब सर्चर्स उस जंगल की तरफ गए तो उन्हें एक देवदार के पेड़ के नीचे 2 डेड बॉडीज मिली, बिना जूतों और बिना कपड़ों के। यहाँ पर सर्चर्स सबसे ज्यादा हैरान इसी बात को लेकर थे कि आखिर -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उन्होंने एक भी कपड़ा क्यों नहीं पहन रखा। अगले कुछ दिनों में सर्चर्स को उस जंगल और टेंट के बीच में 3 और हाइकर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। बाकी के बचे 4 लोगों की बॉडीज ढूंढने में सर्च टीम को पूरे 2 महीने का वक्त लग जाता है और फाइनली 4 मई को उन चारों की भी डेड बॉडीज उसी जंगल से करीब 75 मीटर दूरी पर मिल जाती हैं। यहाँ पर ये केस तब और भी रहस्यमयी बन जाता है जब कुछ हाइकर्स की बॉडीज पर अजीबोगरीब इंजरीज देखने को मिली। एक हाइकर का सिर कुचला हुआ था, 2 के रिब्स टूटे हुए थे, एक की आंखें निकली हुई थी और एक लड़की की तो जबान ही कटी हुई थी। सभी बॉडीज मिल जाने के बाद जब इनकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है तो उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो कि उन्हें हैरान कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट, कुछ हाइकर्स के कपड़ों में रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया था। ये वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। सेकेंड, सर्च ऑपरेशन के टाइम पर जब इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो उनमें से कुछ लोगों ने ये बताया कि जिस रात इन हाइकर्स के साथ ये सब कुछ हुआ था उसी रात उन्होंने आसमान में एक अजीब सी ऑरेंज लाइट
और उड़ती हुई चीज देखी थी। अब वैसे तो इन चीजों पर और भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों इंपॉर्टेंट क्लूज को नजरअंदाज करके सोवियत गवर्नमेंट इस केस को यह कहकर क्लोज कर देती है कि उनकी मौत का कारण कोई कंपेलिंग नेचुरल फोर्स है, बट एग्जैक्टली वो कौन सा फोर्स है ये उन्हें भी नहीं पता। अब ऑफिशियली भले ही इस केस को बंद कर दिया गया हो, लेकिन उन हाइकर्स की मौत का असली कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ था, जिसकी वजह से बीते कुछ सालों में कई एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज देकर इस केस को सुलझाने की कोशिश की है। पहली थ्योरी है द अवलांच थ्योरी। 2019 में एंड्रयू कुराको द्वारा दी गई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्लैब अवलांच ने उन हाइकर्स को टेंट छोड़ने और भागने पर मजबूर किया होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए होंगे और बाकी के लोग सीवियर इंजरीज की वजह से। यहाँ पर हाइपोथर्मिया वो कंडीशन है जिसमें तेज ठंड के कारण शरीर की सारी गर्मी निकल जाती है और शरीर के तापमान का इतना तेजी से गिरना मौत का कारण बन जाता है। नेशनल जियोग्राफिक और कई साइंटिफिक स्टडीज तो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन हाइकर्स के टेंट के ऊपर अवलांच का कोई प्रूफ ही नहीं मिला। दूसरी थ्योरी है कैटाबोलिक विंड्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हवाओं ने ही उन हाइकर्स को टेंट छोड़ने पर मजबूर किया होगा और जब वो लोग खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे होंगे तभी उन्हीं ठंडी खतरनाक हवाओं की चपेट में आकर उन लोगों की जान चली गई होगी। तीसरी थ्योरी इन्वॉल्व करती है सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट को। दरअसल उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी और ये दोनों ही सुपर पावर्स अपने अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का टेस्ट कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार उन हाइकर्स ने एक्सीडेंटली कुछ ऐसा देख लिया होगा जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था, या तो वहाँ पर किसी सीक्रेट वेपन या फिर एक्सप्लोजन का टेस्ट किया गया होगा, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो खुद को बचाने में असमर्थ रहे। गुजरते वक्त के साथ कई और नई थ्योरीज ने भी जन्म लिया, लेकिन कोई भी उन हाइकर्स की मौत का असली कारण नहीं पता लगा सका। यूएफओ साइटिंग, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, एटी अटैक्स और सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, इन सब ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज पेश तो की, लेकिन कोई भी पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो पाई। दशकों पहले हुई ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वो क्या चीज थी जो उन एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को अपने टेंट को काट कर निकलने और -30 डिग्री के तापमान में बिना कपड़ों के भागने पर मजबूर कर गई? ये सवाल आज भी जवाब की तलाश में है। एक बात तो तय है, डाल्टोव पास इंसिडेंट एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी। बाय द वे, टेक केयर। मिलता हूँ फिर से किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।